आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया में बयान देते हुए राहुल गांधी को अपने सामने अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने का चैलेंज किया है। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी लोकप्रियता को लेकर गलतफहमी हो गई है। विज ने कहा कि राहुल गांधी चाहे तो अमेरिकन स्टाइल में मुख्यमंत्री का चुनाव भी उनके सामने से लड़ लें। इस बयान पर हरियाणा कांग्रेस की नेत्री चित्रा सरवारा ने अनिल विज पर बरसते हुए कहा कि पहले वे अपनी भाजपा पार्टी से तो पूछ लें कि उनकी पार्टी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना भी चाहती है या नहीं। लगता है अनिल विज को मुख्यमंत्री बनने की ज़्यादा जल्दी है। राहुल गांधी जी तो 2 सीटों से लड़े और अच्छे मार्जिन से जीते भी, पर उनके नेता और देश के प्रधानमंत्री वाराणसी से जहां पिछली बार 8 लाख वोट से जीते थे, तो इस बार उनका मार्जिन घटकर मात्र 1 लाख ही रह गया। इससे पता लगता है कि किसकी लोकप्रियता घटी और किसकी बढ़ी। चित्रा ने आगे कहा कि अनिल विज का ये बयान सोचने को मजबूर करता है कि भाजपा की इस बार की परफॉर्मेंस क्या रही। भाजपा पास तो हुई, लेकिन पहले से बहुत कम मार्क्स के साथ। अब की बार भाजपा फेल रही थी, मोदी जी की गारंटी फेल रही और भाजपा की कुमंशा फेल हुई। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा के जो नेता वाराणसी से पिछले साल 8 लाख वोटों से जीते थे, आज वो आंकड़ा बढ़कर थोड़ा क्यों रह गया। अनिल विज खुद बताएं कि पिछले 2 बार से जहां भाजपा अंबाला लोकसभा की सीट अच्छे मार्जिन से जीत रही थी, आज उनके नेतृत्व में भाजपा 50,000 से क्यों हारी। बाकी रही बात विधानसभा चुनाव की, तो 90 दिनों की बात रह गई। किस नेता की कितनी पॉपुलैरिटी है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में पता लग जाएगा। चलिए आप भी देखिए खबर को विस्तार के साथ, सिर्फ आजाद टीवी न्यूज 24 पर। ऐसा है, लोकसभा के नतीजों में राहुल गांधी जी पहले से अधिक वोटें लेके फेल हुए हैं। फेल तो हुए हैं, लेकिन पहले से थोड़ी ज़्यादा आ गई। इसलिए उनको गलतफहमी हो गई कि वो देश के नेता बन गए हैं और वो बहुत पॉपुलर हैं। उन्होंने अपनी लोकप्रियता चेक करनी है, तो मेरे मुकाबले में अंबाला कैंट से चुनाव लड़के देखेंगे। अनिल विज जी की स्टेटमेंट सोचने पर मजबूर करती है कि भाजपा का क्या रहा अब की बार। हर कोई जानता है कि भाजपा अब की बार पास तो हुई, लेकिन पहले से बहुत कम मार्क्स के साथ। तो यही कहा जाएगा, जैसा कि कई अखबार की हेडलाइंस ने भी कहा, कि अब की बार भाजपा फेल रही थी और भाजपा के साथ फेल रहा भाजपा का जो नेतृत्व था, मोदी जी का मैजिक था, उनका जो नैरेटिव था और उनकी जो एक हम कहेंगे कुमंशा थी हमारे संविधान में संशोधन करने की। वो क्यों ना विश्लेषण करके पहले इस बात पे कटाक्ष करे कि उनके जो नेता हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछली बार वाराणसी की सीट से जहां 8 लाख के मार्जिन से जीते थे, क्यों वहां पर वो अब की बार 1 लाख से जीते हैं। और इतना दूर क्यों जाते हैं अनिल विज जी, अपनी लोकसभा पे ही बता दें कि जहां पिछले 2 लोकसभाओं से इतनी भारी मत से भाजपा जीत रही थी, ऐसा क्यों हुआ कि उनकी उपस्थिति के बावजूद, उनके यहाँ होते हुए भाजपा जो है 50,000 से हारी है। कानूनों में बदलाव करके प्रदेश का चुनाव मुख्यमंत्री का अमेरिकन स्टाइल पर हो सकता है, तो मेरे मुकाबले में चुनाव लड़के देख ले, राहुल गांधी को अपनी लोकप्रियता का पता लग जाएगा। अनिल विज जी थोड़ा मुख्यमंत्री बनने की बहुत जल्दी में लग रहे हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से इस तरह के कानूनों में संशोधन मांग रहे हैं, एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन मांग रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि इतने संशोधनों की क्या ज़रूरत है। आप सबसे पहले अपनी पार्टी से टिकट तो ले लीजिए कि वो आपको सीएम उम्मीदवार बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता के ऊपर पूरे देश ने एक स्टैंप लगाई है और इसको कोई भी किसी भी तरह से नकार नहीं सकता। राहुल गांधी जी आज एक ज्वलंत आवाज़ बनकर, जो पूरे भारत की, जो है पूरे देश की, इंडिया की आवाज़ बनकर आज गरज रहे हैं। तो मोदी जी से लेके नीचे तक किसी भी नेता के पास इसका कोई जवाब नहीं रहा है। और मैं समझती हूँ इसीलिए ये विचलित जो है स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं इन सब से आ रही हैं। हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार है, 90 दिनों की बात है। हर नेता की ग्राउंड पे पॉपुलैरिटी का इम्तिहान आने ही वाला है, उसके बाद ये चर्चा हो तो बेहतर रहेगी। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज 24 पर।